हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। तो ब्लड के बारे में टाइप्स ऑफ ब्लड हमने देखे थे। 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 3 तरह का होता है। इनके फंक्शन, इनके बारे में जो डिटेल में था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका कलर कैसा होता है, इनकी लाइफ स्पान कितनी होती है, ये सब हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड, और इसको हम बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। There are 2 types of blood group. Number first, based on antigen, and number second, based on RH factor. 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला बेस्ड ऑन एंटीजन एंड सेकेंड बेस्ड ऑन RH फैक्टर। नंबर फर्स्ट है based on antigen, blood divided in 4 parts. How many parts? In 4 parts. Number first, A group. Number second, B group. Number third, AB group, and number fourth, O group. There are 4 parts of blood group based on antigen: A group, B group, AB group and O group. अब साथ साथ में हम इसकी पूरी टेबल ही बना लेते हैं। ए ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है, ये भी हम साथ में देख लेंगे। वैसे आपके आगे वाले जो चैप्टर है, 4th नंबर चैप्टर है, उसमें ये सब आएगा दोबारा, बट अपन बाद में और रिवीजन कर लेंगे। पहले ये साथ साथ ही देख लेते हैं टॉपिक। ए ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ए एंटीजन प्रेजेंट और ए एंटीबॉडी एब्सेंट। बी ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट एंड बी एंटीबॉडी, या अपन ये बोल सकते हैं बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट। ए ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। बी ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ए बी ग्रुप में ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं एंड एंटीबॉडी A and B both antibody absent. Next O group में A and B both antigen absent and A and B both antibody present in O ग्रुप। ये आपको टेबल लर्न करनी है। अब देखो ए ग्रुप है, उसको ए ग्रुप जो ब्लड डोनर है वो ब्लड दे सकता है। बी ग्रुप है, उसको बी वाला दे सकता है। ए बी ग्रुप है, उसमें ए बी दे सकता है
ये सबसे ब्लड ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ ग्रुप है, उसमें ए और बी एंटीजन एब्सेंट होता है, इस वजह से ये सबको ब्लड दे तो सकता है लेकिन ब्लड सिर्फ ओ से ले सकता है। तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यह आपका बेस्ड ऑन एंटीजन 4 types of blood group present in human beings and other animals, A group, B group, AB group and O group. Next है आपका based on RH factor. Based on RH factor, blood group divided in 2 parts. Number first, RH positive and number second, RH negative. There are 2 types of blood based on RH factor blood groups, RH positive and RH negative. टोटल पॉपुलेशन का 85% जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है और टोटल ह्यूमन बींग्स का ओनली 15% जो पॉपुलेशन है उनका ओनली 15% पॉपुलेशन में RH नेगेटिव ब्लड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको रेयर ग्रुप भी कहा जाता है। रेयर ग्रुप मीन्स दुर्लभ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि टोटल जितने भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है उसका ओनली 15% लोगों में ही RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपका बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्लड वेसल्स। सेकेंड नंबर टॉपिक, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही है, आप इनको समझोगे तो आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे आपको। ब्लड वेसल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन सर्कुलेटरी सिस्टम। 2 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। नंबर फर्स्ट ब्लड वेसल्स होती है उसको बोलते हैं आर्टरी एंड नंबर सेकेंड ब्लड वेसल्स होती है उसको बोलते हैं वेन। आर्टरी एंड वेन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी एंड वेन्स। नंबर फर्स्ट आर्टरी, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, कहाँ से करती है? हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है आर्टरी, और ये कलर में होती है रेड इन कलर। कलर में होती है ये रेड, क्योंकि इसमें ब्लड होता है कौन सा? प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन के थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये इनके पॉइंट हो गए, आर्टरी के 3 पॉइंट हो गए। पहला, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड फ्लो इन आर्टरी। नंबर सेकेंड, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। एंड नंबर थर्ड, द कलर ऑफ आर्टरी रेड। जो आर्टरी है उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक, वैसे ही हम वेन की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में फ्लो होता है, ठीक वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन वेन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, वो ब्लड किस में फ्लो होता है? वेन में फ्लो होता है। नंबर सेकेंड पॉइंट ऑफ वेन, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। इट मीन्स ऑल बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ बाइंड करके ये ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ये क्या होती है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कौन? वेन करती है। एंड द कलर ऑफ वेन्स इज ब्लू ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। किसका होता है?
वेंस का होता है। ये आपकी ब्लड वेसल्स कंप्लीट जो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम में आएंगे आपके। और ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमने देख लिया, ए बी ओ based on antigen type and RH positive and RH negative based on RH factor। 85% RH positive and 15% RH negative। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, आपका मेन टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, there are two types of circulatory system। नंबर ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर सेकेंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। There are two types of circulatory system, open circulatory system and closed circulatory system। Closed circulatory system present in all animals and human beings। Human beings और animals होते हैं, उनमें closed circulatory system present होता है। It means blood का circulation है वो vessels के थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, उसको तो बोलते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें वेसल्स के अंदर क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, इसको बोलेंगे हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ब्लड है वो सीधा ही कहाँ फ्लो होता है, बॉडी में फ्लो होता है। और क्या चीज़ फ्लो होती है बॉडी में, लिम्फ फ्लो होता है। इसका अदर नेम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी बोला जाता है, लसिका तंत्र। और इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह में। अब लिम्फ क्या होता है इसके बारे में आप समझो। जो कल आपको मैंने पहले भी बताया था, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें एक नाम आया था कैपिलरीज। कैपिलरीज से ब्लड जब वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, तो वो एक सीव के जैसे वर्क करता है, एक छलनी के जैसे वर्क करता है। तो जैसे ही ब्लड उसमें छन के जाएगा तो एक साइड में येलोइश कलर का एक फ्लूइड है वो बाहर की तरफ रह जाता है। उस येलोइश कलर के जो फ्लूइड है उसी को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। कॉकरोच जो तिलचट्टा होता है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट के बारे में, लेकिन पहले उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने मान लिया ये हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट के बारे में डिटेल में और देखेंगे हम, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये कैसे डिवाइडेड होता है। यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, ये हार्ट है, और ये है ऑल बॉडी ऑर्गन्स। लंग्स, बॉडी ऑर्गन्स। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑर्गन से। इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है ये समझना आपको। इम्प्योर ब्लड जाएगा हार्ट में, ओके। किसके थ्रू जाएगा इम्प्योर ब्लड, किसके थ्रू जाता है, वेंस के थ्रू जाता है। तो इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाएगा वेंस के थ्रू। यहाँ पे जब ये फिल हो जाएगा तो ये आएगा यहाँ पर, यहाँ से ये ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड ही है, ये जाएगा कहाँ पर, लंग्स में जाएगा। हार्ट इसको पंप करेगा लंग्स तक। लंग्स में यहाँ से बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो तो कर दी जाती है एग्जिट, और ऑक्सीजन इसमें मिला दी जाती है। अब यहाँ पे ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है लंग्स से अगेन हार्ट तक लाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ये इम्प्योर ब्लड था इसलिए वेन के थ्रू हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, इट मीन्स ये किसके थ्रू आएगा, आर्टरी के थ्रू आएगा। अभी हमने देखा था आर्टरी क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आएगा। इनको आप हार्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये नाम आएंगे। तो पर आर्टरी के थ्रू आएगा यहाँ पे, जब ये फिल हो जाएगा तो यहाँ से मीन्स अरोटा के थ्रू होता है, यहाँ से ये सारा ब्लड है वो कहाँ भेज दिया जाता है, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो प्रेजेंट होती है ब्लड प्रेजेंट होता है, मीन्स ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट होता है टिश्यू। ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तो इसमें जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसको तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज में ले लिया जाता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे रिलीज कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके अगेन हार्ट में भेजा जाता है, हार्ट से लंग्स में भेजा जाता है, इसको एग्जिट कर देंगे। अगेन ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, कल हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो हम लंग्स में ब्रीद इन करते हैं, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, उसको तो बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन को यूज़ में लिया जा रहा है, इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इट मीन्स ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज़ के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है, जो रिएक्शन होती है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड जो आपके लंग्स हैं, आपके ट्रेकिया प्रेजेंट हैं, इनके बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। अब देखो, एक बार ब्लड यहाँ आया, लंग्स में चला गया, फिर दोबारा से ब्लड यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स है, उसमें हार्ट में से होकर ब्लड कितनी बार पास्ड आउट होता है, 2 टाइम्स पास्ड आउट होता है। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है क्योंकि ब्लड है वो 2 टाइम्स इसमें से होकर गुजरता है, इसी वजह से। और इसी वजह से जो हमारी हार्ट बीट है वो भी 2 टाइम काउंट होती है, क्योंकि एक बार ये खाली होगा, दोबारा ये भरेगा, तो इसमें से आवाज़ आती है, वो ही हमारी हार्ट बीट कहलाती है। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन कॉकरोच। The other name of open circulatory system lymphatic system and the other name of closed circulatory system blood circulatory system। ये इसका हो गया प्रोसेस। ये डायग्राम पूछा जाता है, इस डायग्राम को आपको याद रखना है। लंग्स, हार्ट एंड ब्लड ऑर्गन्स, जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो और डिटेल में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हार्ट। हार्ट की जो पूरी प्रोसेस है वो आज कंप्लीट नहीं होगी, अभी सिर्फ हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि हार्ट का डायग्राम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, और इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम देखेंगे कल। तो डायग्राम ऑफ हार्ट। ये राइट साइड है,
ये लेफ्ट साइड। आपको साइंस में जो डायग्राम बनते हैं उनको पूरा ज़रूरी नहीं है बुक के अकॉर्डिंग बनाओ, आपको ऐसे बनाना है कि उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो पार्ट प्रेजेंट है, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। तो देखो इसमें 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये जो अपर वाले 2 दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है वेना केव। अपर वाले जो 2 पार्ट हैं इनको बोला जाता है अट्रियम। नीचे वाले दोनों पार्ट हैं, 2 चेम्बर हैं, इनको बोला जाता है वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे वेना केव। वेना केव के थ्रू ब्लड आएगा हार्ट में और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा। यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ आएगा एंड अगेन अरोटा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है, ये एक इनको बंद करने दोनों चैम्बर है, इनमें ब्लड आपस में एक दूसरे से मिले नहीं, इस वजह से एक पर्दा लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड। ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व या इसी का अदर नेम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट साइड में है तो पहले लगा देंगे राइट एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व या शॉर्ट में इसको बोला जाता है एवी वॉल्व, राइट एवी वॉल्व। और ठीक वैसे ही इन दोनों के बीच में भी ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं बाइक्यूस्पिड वॉल्व। Bicuspid valve, and the other name of bicuspid valve is left atrioventricular valve या in short AV valve। यह आपके हार्ट का डायग्राम है। 2 atrium and 2 ventricles present, it divided in 4 chambers, 2 atrium and 2 ventricles. Impure blood by vena cave enter in right atrium, right ventricles, and by pulmonary veins deoxygenated blood flow in lungs part. Here oxygen added in blood, and by pulmonary veins oxygenated blood enter in left atrium, and after this left ventricles, and by aorta oxygenated blood flow in all body parts। जो कि अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था, बॉडी पार्ट्स में जाता है, ये वाला कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ये आपका हार्ट का डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का आपका हार्ट का डायग्राम पूरा हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया, ब्लड टाइप्स, ब्लड वेसल्स, ये सब हमने देख लिए। बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये डायग्राम आप बना लेना। कल का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये ही डायग्राम आपके यूज़ में आएगा और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है, हृदय आवरण बोला जाता है, जो एक झिल्ली होती है जो एक कवर के जैसे वर्क करती है। उस कवर के अंदर पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो बाहर के जो आघात है, बाहर से जो इंजरी होती है, चोट लगती है, उससे हमारे जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम वो करते हैं। उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का वर्क होता है प्रोटेक्ट और हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, एक्सटर्नल जो इंजरी है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू।